हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्कूल क्योंकि आज है नोनू का रिजल्ट का डे। और बारिश भी बहुत हो रही थी तो इसलिए हमने छाता भी ले रखा है। साथ में नोनू को बहुत टेंशन भी है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, मगर फिर भी हम आई होप सो इसका रिजल्ट अच्छा है। तो देखते हैं अब हम क्या आता है इसका रिजल्ट में। आज सुबह की बारिश में देखो क्या हाल हो गया। हमारा ही स्कूल जाना ही इतना मुश्किल हो गया कि हम समझ नहीं पा रहे थे हम कैसे निकलेंगे। मगर रिक्शे वाले भैया जो थे वो बहुत जल्दी चला रहे थे, तेज़ चला रहे थे, और साथ के साथ ही कीचड़ की वजह से यहाँ पर जाम भी लग रहा था। 5 minutes later. बारिश हो रही है, पता नहीं किस समय की बारिश हो रही है ये। और आज नोनू देगा पार्टी। पार्टी नहीं देगा जब तू पास होएगा तो। मेरे पास पैसे आएंगे क्या? भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो पार्टी चाहिए। जब पास होते हैं तो जो बच्चे वो पार्टी देते हैं, पार्टी करते हैं। हम भी पार्टी करते थे। तो आज हम करेंगे नोनू का, मगर मुझे लगता नहीं है नोनू पास होएगा। पढ़ाई तो करता नहीं था ये। क्या सही कह रही हूँ? नहीं, झूठ। गाइस, मेरी बुआ झूठ बोलती है, झूठ एकदम साफ साफ झूठ बोल रहा है। यही रास्ता है? ना ना ना, यही रास्ता है नोनू, सीधे जाएंगे ना यहाँ से, यही रास्ता है। तो कीचड़ की वजह से हम आया दूसरी गली से, क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ बहुत है। और हम आया घूमते घूमते, घर से तो टाइम से निकले थे मगर कीचड़ में फंस गए। तो मैं वेट कर, नोनू का स्कूल बहुत दूर है। तो नोनू क्या लाता है, नंबर कैसे आएंगे इसके और रिजल्ट क्या आएगा, वो सब मैं आपको शेयर करूँगी, दिखाऊंगी हमारे। ना 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 ना, दिखाऊंगी आज। नहीं खींच सकते अंदर। हाँ? फोटो ही नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते। मैडम के साथ तो बनाऊंगी, जो मैडम फेल करेगी उसके साथ तो वीडियो बनती है। नहीं बन सकते। चलो ठीक है, आज मैं दिखाऊंगी आपको। आज जाके फाइनल पेपर आएगा, आज फाइनल पेपर का रिजल्ट आएगा। इतने दिनों से साल पेपर आ रहे थे, कभी जून में, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, पूरे पेपर आ रहे थे। आज जाके मेरे पेपर खत्म हो गए। खत्म नहीं हुआ, आज तो रिजल्ट आज जाके खत्म होंगे। आज मैं सेकंड क्लास में जाऊंगी। अब नई क्लास, नए पेपर और नया सब कुछ होगा आज। और अभी तक हम रास्ते में ही है क्योंकि बहुत दूर है इसके स्कूल, और कीचड़ हो रही है तो और ज़्यादा हमें घिन आ रही है। नोनू की बदतमीजी बहुत करता है, इसकी बदतमीजी पे कमेंट करना। देखो सड़क पे ऐसे बदतमीजी कौन करता है। अच्छा, हम आ गए हैं स्कूल, और यहाँ पर हमें कोई भी स्कूल का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं आज रिजल्ट है भी या नहीं, मगर इसकी अरे उल्लू बनाया है हमने। अरे अरे ये नहीं पता। मेरा स्कूल ये गेट नंबर 4 है ना, आगे जाएंगे। तो हम आ चुके हैं स्कूल में। अब मैं पता करती हूँ आज रिजल्ट है भी या नहीं, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना यूनिफॉर्म में, ना किसी के पेरेंट्स, ना कुछ। तो मैं पता करती गेट हूँ। नंबर 4 भी खुला होता है। 1 hour later. ये रही नोनू की रिपोर्ट बुक, और ये आया है फर्स्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी ये फर्स्ट आएगा, मगर ये आया है फर्स्ट, जो मैंने इसको बताया नहीं। अब मेरे पास ये इसकी रिपोर्ट बुक है। A few moments later. तो हम छतरी भूल गए अंदर ही। जा जल्दी जा, उधर नोनू भाग रहा है छतरी के लिए, क्योंकि हम छतरी क्लास में ही भूल गए। मुझे ध्यान नहीं रहा कि एक्साइटमेंट पे हम छतरी स्कूल में छोड़ आए। तो अब मैंने नोनू को भेजा, लेके आएगा नोनू। और आज बहुत अच्छा डे है, ये पास हो गया, फर्स्ट आया है बकायदा लड़का। तो अच्छा लगा कि लड़का फर्स्ट आया है। और
छतरी भी खुशी खुशी में आज हम छतरी स्कूल में भूल गए। ये देखो, तो ये ले आया नोनू छतरी, हम भूल गए छतरी। छतरी भूल गए, सही टाइम पे याद आ गई, वरना सीधा मार पड़ती घर पे मार पड़ती। और हम क्या कहते फिर घर पे, छतरी की स्कूल में ही रह गई। छतरी स्कूल में रह गए, रिजल्ट के चक्कर में छतरी भूल गए हम स्कूल में। फिर बुआ भी पिटती, मैं भी पता। मैं तो जरूर पिटूंगी, तो कोई पिटती मैं पकड़ के। तो आज नोनू आया है फर्स्ट, नोनू पार्टी आगे दूंगा। क्लास में इसका नाम लिखा हुआ था, जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि क्लास में कैमरे लग रहे हैं, वो अच्छा नहीं होता विदाउट परमिशन शूट करना। 15 minutes later. हम आए शॉप पर, मैं सोची इसके साथ के साथ लैमिनेशन करवा दूँ। ये कागज़ है और फिर इसका रिजल्ट आई है, तो मैं सोच रही इसकी लैमिनेशन करवाऊँ क्योंकि बारिश का समय है और कहीं हम ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम मैं आई हूँ शॉप पर और लैमिनेशन करवाने। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट की लैमिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है और मैं ज़्यादातर मेरी आदत ये है कि मैं साथ के साथ हर एक डॉक्यूमेंट की लैमिनेशन करवा लेती हूँ क्योंकि बात करना फिर टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं भी अभी आई हूँ लैमिनेशन करवाने। वहाँ रखी है इसका पेपर, रिजल्ट और लैमिनेशन। तो अब मैं साथ के साथ लैमिनेशन करा के फिर मैं पहुँचती हूँ घर पे। 1 hour later. अब हम बैठ गए हैं रिक्शे में और अब हम जा रहे हैं घर पर। पूरे रास्ते हम पैदल आए और थक भी गए, तो हमें जो रिक्शा मिला हम उसी में बैठ गए क्योंकि समय भी ज़्यादा ही हो रहा था और कीचड़ की वजह से हम बहुत परेशान से हो गए थे। और नोनू खुश था अपनी रिपोर्ट बुक के साथ क्योंकि वो फर्स्ट आया और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये फर्स्ट आया। और घर पे भी मैं जाके अब बताऊंगी सबको कि भाई आज इसका रिज़ल्ट क्या आया। सब वेट कर रहे हैं, मम्मी भी घर पे वेट कर रही है। मम्मी कह भी रही थी मुझे कि इसका रिज़ल्ट बताना, तो मैंने बोला ठीक है मैं घर आके बताऊंगी। और नोनू को मैं समझा रही थी यहाँ पर कि अब कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, अब शैतानियाँ थोड़ी कम करनी है। मगर ये लड़का ध्यान नहीं देता है, इसे मजाक लग रहा था सारी बातें। तो बस मैं नोनू से यही बातें करती हुई जा रही थी कि नोनू अब तो सही से रहे क्योंकि अब तो बड़ी क्लास में हो गया। नोनू बस ऐसे ही बच्चा है ना, तो इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते इसको ज़्यादा। बस ये है कि हाँ इसने मन खुश कर दिया और ये मुझे बता रहा है कि बुआ देखो मैंने पेपर कैसे करा कैसे नहीं करा, अपनी सारी बातें मुझे बता रहा है कि मैंने पेपर में कितने अच्छे नंबर कैसे लाया। तो मैं इसे यही समझा रही थी कि अब तो क्या ना मानियो सबका, क्योंकि ये थोड़ा ज़िद्दी है बच्चा, तो इस वजह से कहना भी नहीं मानता। तो मैंने यही इसको समझा रही थी और पूरा रास्ता हमारा ऐसे ही जा रहा था क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ हो रही थी, तो और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। बस ये था कि थोड़ा अब घर जाना चाहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा घर जाके और मम्मी को दिखाऊंगी। और मैंने इसकी फ़ोटो लैमिनेशन भी करवा दी इसकी रिपोर्ट बुक पे साथ के साथ, क्योंकि बाद में पेपर इधर उधर पड़े बेकार लगता है। तो मेरा यही है कि मैं साथ के साथ लैमिनेशन करवा देती हूँ हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, मैं वेट नहीं करती। अब जैसे इसकी रिपोर्ट बुक जैसी मुझे मिली मैंने पहले इसका लैमिनेशन करवाया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही ऐसे होते हैं, कागज़ से तो होते ही हैं, अब इसको संभाल के रखना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं पहले जो भी डॉक्यूमेंट होता है फर्स्ट मैं उसका लैमिनेशन करवाती हूँ, बाद में अपने घर तक लेके जाती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे घर पर। 1 hour later. बोल नोनू का रिजल्ट कैसा लगा? नोनू बिल्कुल फर्स्ट आया है और अच्छे नंबर से आया है। बहुत बढ़िया बच्चे, मेहनत उसकी सफल हुई। उसकी मेहनत सफल हुई। ग्लूकोज मांग रहा है वो और मैं मम्मी से बनवा रही हूँ कुछ मीठा। पहले तो मैं चाय पीऊँगी फिर उसके बाद मैं कुछ मीठा बनवाऊँगी, क्योंकि मन हो रहा है मीठा खाने का। बाहर से आई तो मीठा खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं मीठा बनाऊँगी। ये देखो किट्टू, लाइटें बंद कर देता है, लाइटें बंद कर दे। ये कह रहा है मेरा भाई फर्स्ट आया है, तो
दे दो दे दो दे हमारा दो, सुबह दे दो, देखो दे ये दो, नोनू दे देखो दो, कैसा हो दे गया। दो, दे दो दे दो दे तो दो। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, फिर हम बनाएंगे कुछ अच्छा सा। आज मैं बना रही हूँ सेवैयाँ, क्योंकि आज मौसम बढ़िया हो रहा है तो मेरा खाने का मन हुआ, सेवैयाँ खाने का मन हुआ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज सेवैयाँ। तो यहाँ पर मैं सेवैयाँ भून रही हूँ, थोड़ी ब्राउन हो जाएगी ये, तो मैं इसको मैं हल्का सा घी डाल के इसको हल्की सी भून रही हूँ। अब ये फ्राई हो गई है, तो अब मम्मी ने इसको प्लेट में रखा है ठंडा होने के लिए। इसको मैं अच्छे से फैला देती हूँ, जितनी ज़्यादा फैली हुई होएगी उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाएगी। और यहाँ पर चढ़ा लिया हमने फ्री पान, और इधर फ्री पान हो गया गरम, और इसमें मैं 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच में ले रही हूँ रिफाइंड, क्योंकि ड्राई फ्रूट को मैं करूँगी फ्राई। और इसको मैं करूँगी फ्राई। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट काटा है, इसको मैं डालूँगी इधर। गैस को सिम ही रहने दूँगी। अब मैं किशमिश डाल रही हूँ थोड़ी सी, और अब ये फ्राई हो गया है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ये आधा लीटर दूध है, और इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी। ठीक है, और ये वाले इधर रखते फिर, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सेवियाँ, क्योंकि हल्की सी गर्म हो गई है, ज़्यादा मुझे वो नहीं करना था फ्राई, मैं पहले ही फ्राई कर चुकी हूँ। दूध गर्म हो रहा है, इधर ये ड्राई फ्रूट के साथ थोड़ा सा, और इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये जितनी अच्छे से फ्राई होगी उतनी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो ये मैंने आधा कप मैंने चीनी ली है, ये छोटा कप है आधा कप, तो क्योंकि मैं मिल्क मेड में डालूंगी इसलिए मैं चीनी अभी कम डाल रही हूँ। अब इसको मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी इलायची, ये मम्मी ने पाउडर बना रखा है, तो इसलिए मैं चुटकी भर इतनी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा हरी इलायची टेस्ट बेकार लगेगा, तो इसलिए। हाँ, अब इसे मैं जब तक पकाऊंगी जब तक चीनी उबाल ना आ जाए दूध में और चीनी घुल ना जाए। मम्मी के पास केसर है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, मैं सोचूं केसर भी डाल दूँ, केसर अच्छा ही होता है। तो ये केसर की 1-2 कलियाँ मैं डाल देती हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि केसर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। चीनी भी घुल गई, तो मैंने गैस कर दिया सिम। अब इसमें मैं ये जो मैंने फ्राई की थी तो सारे धीरे धीरे मैं डालने लग जाऊँगी। अब ये बन गया है सेवैयाँ, मैं चेक करती हूँ, ये हल्की वाली होती है इसलिए पक जाती है जल्दी। तो इसे कहते हैं शीर, क्या कहते हैं? शीरमाल। देखो तो इसे कहते हैं शीरमाल। और अब मम्मी निकाल रही है कटोरियों में।
तो अब ये मैंने डाली है इसमें टूटी फ्रूटी और देखो कितना सुंदर लग रही है। अब मैं टेस्ट करूँगी इसको। देखो अच्छे से पकी है, ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए थे।